देखिए, सरकार से यही अपील है कि सुधर जाए सरकार, लोगों का पेशेंस टेस्ट ना करा जाए। सरकार फार्मर्स ने इनको धूल चटाई है, अब वर्कर्स इनको धूल चटाएंगे और ऐसे इनके लक्षण रहे ना तो इनके यहाँ सत्ता में बैठने के दिन और कम होते जाएंगे। तो मजदूरों को इतना, उनकी जानों को इतना सस्ता ना माना जाए, उनको जल्द से जल्द रिहा करा जाए और उनके हकों का पैसा उनको दिया जाए। पुलिस पे चढ़ के बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, योगी पुलिस पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, नोएडा में जो हालात अभी चल रहे हैं वो कोई जंगल राज से कम हालात है नहीं। हम बिहार में बोल देते हैं जंगल राज है, ये है वो है, दिल्ली में सेम हालात चल रहे हैं। गरीब मजदूर आ रहा है, अपने लिए बात कर रहा है और उनको उठा लिया गया है। इस वक्त पर 20 से ज़्यादा FIR हो रखी है नोएडा में, 500 से ऊपर लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ये तो नंबर जो भी हम पता कर पा रहे हैं। लेकिन मैं मानेसर गई अभी कुछ दिनों पहले, हम वहाँ पर कुछ कर्मचारियों की रिहाई के लिए बेल एप्लीकेशंस डाले हुए हैं। मीडिया में आ रहा है 60 लोग अरेस्ट हैं, पता चलता है 90 से ऊपर लोग अरेस्ट हैं। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची है। नोएडा में ये हो रहा है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पुलिस आ रही है लोगों के घरों पे, बोले नहीं तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम बस आ जाओ एक बार पूछताछ के लिए। उनको वहीं की वहीं ले वो जाते हैं मजदूर ट्रस्ट करके कि तो पुलिस है, हमें पूछताछ के लिए तो बुला रही है, चलो चले जाते हैं। वहीं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हफ्तों से जेल में पड़े हुए हैं वो लोग, लेकिन उनका अता पता ही नहीं है। रैंडम लोग हमें मिले जो जा रहे थे रोड से, दवाई लेने जा रहे हैं 2 लोग, उनको उठा लिया पुलिस ने। ये हो रहा है। एक की माँ को बोल दिया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा बेटा तो मर गया। वो जाती है, रोते रोते पता चलता है नहीं मेरा बेटा तो जिंदा है, लेकिन माँ को भी अरेस्ट कर लिया, बेटे को भी अरेस्ट कर लिया। ये पुलिस के लक्षण है। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि अभी देश भर में हम देख रहे हैं कैसे नोएडा हो, मानेसर हो, फरीदाबाद हो, जगह जगह देश भर के मजदूर कर्मचारी सिर्फ रोड पर आते हैं ये बात करने कि हमें तो भाई हमें जीने दो, हमें मारो मत, हमें जीते जी हमें ऐसे हमारे हाल मत कर दो कि हम जी ना पाए आगे। हमारा सर्वाइवेबल जिससे हम जिंदा रहें उतना वेतन तो दे दो हमको। हमसे मजदूरी, गधा मजदूरी कराई जा रही है, लेकिन न्यूनतम वेतन जो लॉज कहते हैं कि साल में 2 बार बढ़ने चाहिए, ये सब होना चाहिए। 10-10 साल के ऊपर हो गया, अभी तक न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया गया है। 9-9 हज़ार रुपए, 6-6 हज़ार रुपए सैलरी है लोगों की। सुबह से शाम खटते हैं, मरते हैं, घर चलाएं, खुद का पेट पाले, बच्चों का पेट पाले कि क्या करें। तो लोग आते हैं। मानेसर में हम देखते हैं बहुत पहले से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर मजदूर उतरते हैं, लोग उतरते हैं, मांग करते हैं। नोएडा में हम देखते हैं जगह जगह इरप्ट हो रहे हैं प्रोटेस्ट। एक फैक्ट्री से शुरू होकर दूसरी फैक्ट्री, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं ना कि मजदूर नहीं थे, विपक्ष के लोग थे जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई, वहाँ पर गाड़ियों में आगजनी की है, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है। देखिए, ये तो देखिए बोलने का तरीका है ही, क्योंकि आज की डेट में ये नैरेटिव बना देना चाहते हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो भी अपने हकों की बात करेगा, जो भी बात करेगा कि नहीं भाई ये जो मौजूदा सरकार है हमें उससे संतुष्टि नहीं है, वो विपक्षी है या वो पाकिस्तानी है। हमने फार्मर्स के साथ ये देखा, हमने वर्कर्स के साथ ये देखा। अभी ट्रांस बिल आया तो ट्रांस लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये बिल गलत है। छात्र जब खड़े होते हैं हम जैसे, तब बोल दिया जाता है। तो ये बात हो रही है आज। तोड़फोड़ तो ठीक नहीं है ना। देखिए आप ये देखिए, जब इंसान के पास कोई तरीका ही नहीं बचा, ये गूंगी बहरी सरकार है, इतने दिनों से आराम से बैठे हैं, बोल रहे प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। आपके जो काले कानून है, जो अब काले हो चुके हैं, इन कानूनों में लिखा हुआ है कि हमारा न्यूनतम वेतन तो सालों पहले बढ़ जाना चाहिए था, हर साल बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। सरकार जब लोगों को मार रही है, इनडायरेक्टली लोगों की हत्या सरकार ही कर रही है, तो लोग क्या करें, अपनी बात कैसे सुनवाएं? भारत में मजदूर होना अभिशाप हो गया है। बिल्कुल, देखिए मजदूर होना भारत में अभी नहीं, हमेशा से एक अभिशाप ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाँ हमारे लेबर लॉज ठीक ठाक है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। लेबर कोड जो अभी नए आए हैं 4, इतने खराब है, उनके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट करा था। और देशों में हम देखिए एटलीस्ट जो वर्कर्स हैं, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उनको एटलीस्ट न्यूनतम वेतन तो ठीक ठाक मिलता है। यहाँ पर तो मजदूर होना मतलब एक अभिशाप है कि आप तो बस जैसे तैसे जिंदगी जी लें। तो जानवर बना दिया गया, जानवर बना दिया गया। 3 वक्त का खाना नहीं मिलता, बच्चों को कैसे पाले, एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल जीवन कैसे जिए, ये मजदूरों की हालत है। 10-12 हज़ार रुपए में गुजारा भत्ता हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो लोग, आप क्या मानते हैं मजदूर कैसे हैं? मजदूर आपकी तरह दिल्ली में रह रहे हैं, जिनके पास अपना घर है, जो आते हैं, जिनको कोई किराया नहीं देना। भाई आज की डेट में किराया कितना है? आप 9,000 रुपए की सैलरी अगर आ रही है किसी की,
5,000 रुपये किराए में जा रहे हैं, 3,000 रुपये कोई जीवन जी सकता है, महीना निकाल सकता है? बच्चों को कैसे पढ़ाएं, खुद का खाना कैसे खाएं? ये जीवन है लोगों का, खुद जी के तो दिखा दीजिए। अनंत फलन में फैसला लिया है, आप लोग उससे सहमत नहीं है? देखिए, ये फैसला ले लेना और उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करने में पहली बात तो बहुत फ़र्क की बात है। बहुत बार नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके बाद यूनियन, ट्रेड यूनियन मिलकर उनको अप्लाई कराने के लिए अलग से लड़ाई लड़ती है। अब तो ट्रेड यूनियन के लोगों को अंदर कर दिया गया है। ट्रेड यूनियन जो हमारे कानूनों में लिखा हुआ है कि ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड है, उनको अंदर कर दिया गया कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है, पाकिस्तानी लोग हैं ये। अरे ट्रेड यूनियन तो हमेशा से, आप पुरानी पिक्चरें देख लीजिए सर, उसमें आता था कि हाँ ये ट्रेड यूनियन का एक में इतिहास रहा है कि यहाँ पे श्रमिक बहुत उग्र हो जाते हैं, मर्डर तक कर देते हैं ये लोग। पहले ग्रेजानो कंपनी में मर्डर किए गए थे मैनेजर के, डायरेक्टर वगैरह के, ग्रेटर नोएडा में। देखिए, आपकी अभी की बात करिए, क्या मर्डर हुआ है? अभी क्या मर्डर हुआ है? लोग अब आराम से बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, इतनी कड़क धूप में बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। बहुत हाथ पाँव मार लिए, बहुत जगह गुहार लगा ली, कानूनी तौर से देख लिया, कोर्ट से लेकर सरकार से लेकर पुलिस, जब सब खिलाफ है तो मजदूर क्या करें? जब लोग उनके बारे में नहीं सोचे तो वो किसके बारे में सोचें? क्या मजदूरों की जान से क्या मजदूरों की जान इतनी सस्ती है कि मतलब उससे ज्यादा जरूरी बिल्डिंग है या शीशा है कोई, या कोई गाड़ी है? उससे और मजदूर कमाने के लिए आए और बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल जेल में पड़े हुए हैं। आप देखिए, अभी नोएडा की हालत है, 600 से ऊपर लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं और उनका नाम अता पता किसी को नहीं पता। लॉफुल अरेस्ट किसी के साथ भी होता है ना, उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिया जाता है। उसके आसपास एक व्यक्ति को बताया जाता है कि हम इसको अरेस्ट करें, यहाँ लेकर जा रहे हैं, उसके घर पे पता कराया जाता है कि ये व्यक्ति को हमने अंदर ले लिया, कुछ नहीं हुआ है। वेलफेयर के लिए हम लोग हैं, यही वेलफेयर है सरकार का? वेलफेयर देखिए ना, अंबानी अडानी का वेलफेयर है, ये सरकार यही कर रही है। अंबानी अडानी अमीर 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 होते रहे, गरीब और गरीब होता रहे, कोई इनके आगे चूना करे, तब तो सब ठीक है। हम विकसित भारत में हैं, ये भारत जहाँ पर हर कोई असंतुष्ट है, ये वो भारत है जहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वो भारत है जहाँ मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं अनसेफ हैं, इनके खुद के मंत्री महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, छात्रों के लिए बहुत बुरा माहौल है, जेएनयू के छात्रों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, अलग अलग तरीके से जर्नलिस्ट अनसेफ है। कौन है यहाँ पर बचा हुआ? तो सेक्सुअल हरासमेंट तो बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे देश की, हर जगह होता है, कोर्ट में होता है सेक्सुअल हरासमेंट, पुलिस स्टेशन में होता है सेक्सुअल हरासमेंट, समाज में है, हम इस समाज में तो सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कहीं पर भी हो सकता है सेक्सुअल हरासमेंट, रोडों पे हो रहा है तो फिर वो एक आर्ग्यूमेंट से आप क्या न्यूनतम वेतन नहीं दोगे? उस आर्ग्यूमेंट से क्या आप लोगों के पैसे रोक लोगे? तो ये क्या बात हुई? आप लोगों ने लिखा मिनिमम 26,000 रुपए, क्या है ये? देखिए, मिनिमम 26,000 रुपये स्टार्टिंग फ्रॉम अनस्किल्ड लेबर्स, जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करा जाए। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जो इस आंदोलन से उभर कर आ रही है। उसके बाद एक डिमांड है कि जितने भी हमारे साथियों को, मजदूरों को, लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जल्द से जल्द रिहा करा जाए। अभी मैं कुछ दिन पहले परसों यहाँ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी, वहाँ पर लोग फिर रहे हैं ऐसे ही, वहाँ पर ऐसे वकीलों ने उनको पकड़ लिया है। देखिए ना, यही तो बात है, हम चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमें चाइना से या तो फंडिंग आ रही है या पाकिस्तान से आ रही है या हमें देश तोड़ना है, यही सब बातें हो रही। किसी को खालिस्तानी बोल दिया जाता है, किसी को कुछ बोल दिया जाता है। मजदूरों का शोषण करके ही विश्व गुरु बनेगा भारत? विश्व गुरु बन ही रहा है भारत मोदी जी के अकॉर्डिंग तो ये बाहर जाते हैं, कोई जयशंकर जाते हैं, कोई मोदी जाते हैं और वो तो डंके बजाते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। एक्सप्लॉइटेशन पे बन रही है ना, लोगों को उनका हक की रोटी तो खाने दो, उनको पैसा तो दीजिए, तब बनाइए ना विश्व गुरु। लोगों को शोषण कर करके विश्व गुरु बनेंगे आप?